Hello class, Assalamu alaikum. This is Muzaffar Kolachi and you are getting this tutorial through Muzaffar's online academy. ओके तो हम लोग एरर डिटेक्शन डिस्कस कर रहे थे। एरर डिटेक्शन पिछले 7 लेक्चर्स पे हम डिस्कस कर चुके हैं। मज़ीद रूल्स मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और सबसे पहले आपको एक रूल समझाता हूँ कि यहाँ पे इसने लिखा है ही केम सेकेंड टाइम टू मी, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे ही केम सेकेंड टाइम टू मी। कौन सा सही है? इसमें से ये गलत है और ये सही है। क्यों? इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखें, नंबर्स 2 तरह के होते हैं। एक नंबर्स को हम बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर्स, दूसरों को हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर्स, ठीक है। अब ऑर्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं? ऑर्डिनल ये होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आगे जो सीरीज़ चलती है पूरी, ये इनको हम बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। और ये कौन से होते हैं? 1, 2, 3 ये होते हैं। अब ये जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं ये 12th ये पॉइंट समझने की है। 12th तक आपको लेटर्स में लिखना होता है, इस तरह से नहीं लिखना होता बल्कि लेटर्स में लिखना होता है 12th तक। उसके बाद आप इस तरह लिख सकते हैं। आप सेकंड, थर्ड या फोर्थ कुछ भी कर देते तो ये गलत ही काउंट होगा, क्योंकि 12th तक आपको लेटर्स में लिखना होता है, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए। आगे चलते हैं। अब टेल मी व्हेन आर यू गोइंग। अब ये समझें, ये है इनडायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। इज़ इट विजिबल? लाइट तो चली गई है मगर शायद ये विजिबल है। चलें, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब जब इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है ना, तो उसमें वर्ड ऑर्डर जो होता है, वर्ड ऑर्डर ये आपको बड़ा केयरफुली देखना पड़ता है। वर्ड ऑर्डर, टेल मी व्हेन आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क। पहली बात तो क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, ठीक है। मैं करके बताता हूँ आपको किस तरह। टेल मी व्हेन यू आर गोइंग, फुल स्टॉप। ये जुमला ठीक है। उसकी वजह यह है कि इनडायरेक्ट नरेशन में एक तो आप क्वेश्चन मार्क नहीं देते, दूसरी पॉइंट ये होती है कि ये जो सीरीज़ वर्ड ऑर्डर होता है ना, ये आम क्वेश्चन वाला नहीं होता, ये डिफरेंट होता है। आम क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, आम क्वेश्चन में हम वर्ब को पहले रखते हैं। ये पॉइंट मैं आपको आगे समझाता हूँ, दूसरी पॉइंट में आगे आ रही है। मगर यहाँ पे आप सिर्फ ये समझें कि यहाँ पे वर्ड ऑर्डर जो होगा ये वाला होगा। टेल मी व्हेन यू आर गोइंग, आर यू गोइंग नहीं होगा, यू आर गोइंग। ये ठीक वर्ड ऑर्डर है जब इनडायरेक्ट नरेशन का क्वेश्चन हो। और याद रहे कि इनडायरेक्ट जो नरेशन होती है उसका क्वेश्चन होता है, उसमें फुल स्टॉप आती है, क्वेश्चन मार्क आती ही नहीं है। जब भी इनडायरेक्ट नरेशन का कोई भी जुमला आएगा उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आएगी। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ही आस्क्ड मी डिड आई नो हिम। अब ये इसने गलत जुमला दिया हुआ है, ये गलत है, सही करते हैं इसको। क्या होगा? ही आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू हिम। अब जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन क्लियर है वो तो ये आराम से समझ लेगा कि मैंने क्या किया है। जिसको क्लियर नहीं है उनको मैं समझाता हूँ कि जब भी देखें 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपको समझाता हूँ, पहले मैं आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चंस कितनी तरह के होते हैं, ठीक है। तो आपको ये मज़ीद जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ भी जगह नहीं है इसलिए यहीं पर समझाता हूँ। 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट शायद मैंने पहले समझाई भी हो आपको। क्वेश्चंस कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के। एक होते हैं सिंगल, एक होते हैं डबल। इंट्रोगेटिव 2 तरह के होते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। अब सिंगल इंट्रोगेटिव वो सवाल होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। मिसाल के तौर पर डू से कोई जुमला स्टार्ट होता है, डिड से होता है, हैव से होता है, हैड से होता है, ठीक है। तो इन वर्ड से कोई भी जुमला स्टार्ट होगा। जैसे हम बोलेंगे डू यू प्ले क्रिकेट या डिड यू प्ले स्क्वॉश, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, हैड यू टॉक्ड विथ योर फादर। तो ये सारे जुमले जो डू से, इन जो भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनसे स्टार्ट हो रहे हैं, उनको हम बोलते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव कौन से होते हैं? जो WH वर्ड से इस्तेमाल हो, ठीक है। WH वर्ड से
व्हाट इज़ योर नेम, WH से स्टार्ट हो रहा है। वाई आर यू कमिंग टू मी, ये WH से स्टार्ट हो रहा है। व्हेन आर यू गोइंग टू लीव पाकिस्तान, WH से स्टार्ट हो रहा है। तो सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव का कंसेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पॉइंट पे। अब ही आस्क्ड मी डिड आई नो हिम, ये डिड से स्टार्ट हुआ, ये सिंगल हुआ या डबल हुआ? ऑब्वियसली ये सिंगल इंट्रोगेटिव हुआ। जब भी सिंगल इंट्रोगेटिव का जुमला आता है तो नीचे जो है इनडायरेक्ट नरेशन में दैट नहीं आता, क्या आता है? इफ़ या वेदर। ये देखें, ही आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू हिम, दैट नहीं आया। हालांकि इनडायरेक्ट नरेशन का रूल है ना कि नीचे दैट आता है, मगर जब भी सिंगल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन आएगा तो दैट हट जाएगा, उसकी जगह पे आपको इफ़ या वेदर इस्तेमाल करना पड़ेगा। सही है, इफ़ आई न्यू हिम। तो अब ये तो हो गया क्लियर, इफ़ आई न्यू हिम। पर ये आपको याद रखना होगा, एक तो इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, दूसरी पॉइंट आपको ये याद रखनी होगी कि इसमें क्या होता है, इसकी मीनिंग जो होती है वो क्वेश्चन वाली होती है। अब ये सवाल है, अगर आपको बोलता है ही आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू हिम, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसको जानता हूँ? ये सवाल ही रहेगा, मगर हम इसको क्वेश्चन मार्क के बगैर लिखेंगे और इस तरीके से लिखेंगे जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। इसमें किसी को डिफ़िकल्टी है तो वो नरेशन का लेक्चर पूरा सुन ले। स्टिल कोई डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे डायरेक्टली इनबॉक्स करके भी पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं नॉर्मल क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। व्हेन यू आर गोइंग टू लीव पाकिस्तान। अब प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चे सवाल का एक्शन बना के उनको लगता है सवाल बन गया। जैसे वो बोलते हैं सर आई कैन गो, अब उनको लगता है ये मैंने सवाल पूछ लिया, हालांकि इसका वर्ड ऑर्डर जो है वो गलत है। आई कैन गो तो नहीं होता, क्या होता है कैन आई गो, वर्ब पहले आएगा, ठीक है। आप बोलते हैं सर आई एम टैलेंटेड, आप पूछ रहे होते हैं, पर बेसिकली आप पूछ नहीं रहे होते, आप बता रहे होते हैं। आई एम टैलेंटेड का मतलब है मैं टैलेंटेड हूँ, आप बता रहे हैं। अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो आपको बोलना पड़ेगा सर एम आई टैलेंटेड। ये एम जो है मतलब जो वर्ब है वो पहले आ जाएगा, ये रूल होता है सवाल पूछने का, ठीक है। अब यहाँ देखें, व्हेन यू आर गोइंग टू लीव पाकिस्तान, व्हेन यू आर होगा या आर यू होगा? व्हेन आर यू होगा, वर्ब पहले आता है। अब क्या हो जाएगा, व्हेन आर यू गोइंग टू लीव पाकिस्तान, ठीक है। क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ये सिंपल क्वेश्चन है। जब सिंपल क्वेश्चन होगा मतलब डायरेक्ट नरेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन होगा तो उसकी सीरीज़ ये होगी। पिछली सीरीज़ अलग थी, वर्ड ऑर्डर उसका अलग था, वो आपको देखना पड़ेगा। तस्वीर भी मैं आपको भेज रहा हूँ पेड ग्रुप में, आप वहाँ देख लें, उसको रोक के समझें। उसका वर्ड ऑर्डर जो है मुख्तलिफ है, इसका वर्ड ऑर्डर ये होता है वाई आर यू गोइंग टू लीव पाकिस्तान। अब ये सवाल बन गया, क्यों छोड़ने जा रहे हैं पाकिस्तान, ठीक है। व्हाट कंट्री ही बिलोंग्स टू, ये वीडियो पास करके इसमें गलती ढूंढें, क्या गलती है इसमें, आपको गलती मिलती है। इसमें गलती क्या है, इसमें वर्ब भी नहीं है, तो क्या होगा, व्हाट कंट्री डज ही बिलोंग टू, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, डज आ जाता है तो आगे एस यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि डज आ गया ना, उसमें ऑलरेडी एस मौजूद है, तो यहाँ पे एस नहीं आएगा। व्हाट कंट्री डज ही बिलोंग टू, अब ये जुमला जो है वो ठीक जुमला है, सही है। रीज़न क्या होता है इसका, रीज़न ये होता है, ये नॉमिनेटिव जो है ना, हमेशा नॉमिनेटिव कम्स आफ्टर वर्ब, ये रीज़न है। डायरेक्ट क्वेश्चंस में नॉमिनेटिव जो होता है हमेशा वर्ब के बाद आता है। अब यहाँ पे आप देख लें, व्हाट कंट्री डज ही, ये जो नॉमिनेटिव है ये वर्ब के बाद आया है। व्हेन आर यू, ये नॉमिनेटिव जो है ये वर्ब के बाद आया है, सही है। तो नॉमिनेटिव हमेशा वर्ब के बाद आता है। या जो मैंने सादा अल्फाज में आपको समझा दिया तो आपको वो भी क्लियर होना चाहिए, सादा अल्फाज में ये वर्ब पहले आता है। यहाँ तो आप एक जुमला ज़हन में रख लें, आप क्या बोलते हैं, व्हाट योर नेम इज़, क्या बोलते हैं, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम होता है ना, इज़ पहले आ गया ना। इसी तरह सारे, वाई आर यू कमिंग लेट, आर पहले आया, तो वर्ब जो है पहले आता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यू मस्ट फिनिश दिस वर्क विद इन 12 o'clock, विद इन जो है गलत इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे आपको बाय लगाना चाहिए, यहाँ बिफोर लगाना चाहिए। अब एक बात समझ लें, रूल क्लियर कर लें, बाय मतलब उस वक्त या उस वक्त से पहले, ये बाय का मतलब होता है। मिसाल तौर पर मैंने आपको कल टेस्ट दी और मैंने कहा कि यू हैव टू सबमिट योर टेस्ट बाय 11 o'clock। बाय 11 o'clock का मतलब होगा कि 11 बजे फिक्स या उससे पहले आप जमा करा सकते हैं, ये बाय का मतलब होता है। बिफ़ोर का मतलब आपको पता है कि उससे पहले, कि बिफ़ोर 12 o'clock मतलब उससे पहले। विद इन इसलिए नहीं आएगा कि विद इन आता फिर ये हम बोलते
यू मस्ट फिनिश दिस वर्क विद इन 12 आवर्स, फिर ये जुमला ठीक था। 12 o'clock आ जाएगा तो ये विद इन जो है ये गलत हो जाएगा, ये आप अपने जहन में रख लें। मैंने आपको एक पॉइंट समझाई थी कि इंटर के साथ प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं होता, ये मैंने आपको पॉइंट समझाई थी ना। जैसे हम बोलते हैं कि भाई हम सर मुजफ्फर इंटर्ड द क्लास एग्रेसिवली, इंटर्ड द क्लास, इंटर्ड इन द क्लास नहीं, इंटर्ड द क्लास, ठीक है, उसके आगे प्रीपोजिशन नहीं आता। आप बोल सकते हैं माई स्पाउस इंटर्ड माई रूम विदाउट माई परमिशन, अब इंटर्ड माई रूम इसमें आगे प्रीपोजिशन नहीं आ रहा, मगर याद रहे कि जहाँ पे बात आ जाएगी एग्रीमेंट की तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, आपको यूज़ करना पड़ेगा इंटर्ड इनटू, इन नहीं आएगा इनटू आएगा, ही इंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद देम। ये आपको एक उसूल है जो आप रट्टा लगा लें, आपकी मर्ज़ी, आप समझ लें आपकी मर्ज़ी, मगर आपको याद करना है। कम इन माई हाउस विथ मी, अब यहाँ पे भी इन नहीं आएगा, क्या आएगा, इनटू आएगा। रीज़न क्या है, रीज़न है मूवमेंट, कोई भी आपके घर में आएगा तो मूवमेंट में आएगा, चल के आएगा ना, तो मूवमेंट में जो चीज़ होती है वहाँ पे इनटू इस्तेमाल होता है। मैंने आपको इसका मिसाल दिया था प्रीपोजिशन में, ही जंप्स इनटू द रिवर। इनटू क्यों है, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है इसलिए इनटू आता है। फिर मैंने आपको उसका अपोजिट बताया था कि आप नीचे खड़े हैं, आपसे कोई चीज़ ऊपर है तो वहाँ पे ऑन टू इस्तेमाल होगा। सिमिलरली शी थ्रू द स्टिक इन द पॉन्ड इन द रिवर, ये भी गलत है, क्या हो जाएगा, इनटू द रिवर हो जाएगा। शी थ्रू द स्टिक इनटू द रिवर मतलब उसने दरिया में कोई चीज़ फेंक दी, कोई चीज़ ऊपर बंदा खड़ा होगा उसने स्टिक नीचे फेंक दी, तो वो इनटू होगा, क्योंकि वो भी रीज़न यही है कि मूवमेंट में होगा। उसके बाद आ जाते हैं ही रिफ्यूज़ टू रिपीट द कन्फेशन इन फ्रंट ऑफ जज, इन फ्रंट ऑफ द जज नहीं होगा बल्कि क्या होगा, इन दी प्रेजेंस ऑफ जज। इन फ्रंट ऑफ जो शो करता है वो शो करता है लोकलिटी को, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप बोलते हैं देयर इज़ अ ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, ये जुमला बिल्कुल ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो आप घर के सामने है, लोकलिटी को शो कर रहा है। बट जज की बात आ जाएगी, किसी बंदे की बात आ जाएगी तो आप बोलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ। दूसरा मैं आपको एक और चीज़ समझा दूँ कि एक वर्ड है बिफोर, जिसकी कॉमन मीनिंग आपको पता है कि पहले, पर इसकी एक और मीनिंग होती है। वो मीनिंग क्या होती है, फेस टू फेस, आमने सामने। द क्रिमिनल इज़ प्रेजेंटेड बिफोर द जज, ये जुमला ठीक है, ठीक है बेटे, बिफोर द जज वाला जुमला जो है ये बिल्कुल ठीक है, फेस टू फेस। यहाँ बिफोर बोलेंगे, यहाँ इन द प्रेजेंस ऑफ बोलेंगे। एरर डिटेक्शन का एक रूल है कि आप कहते हैं कि एरर डिटेक्शन को याद कैसे करना है, याद तो करना होता है मगर मेजर जो रूल होते हैं, मेजर बातें होती हैं, वो तो आपको 1 बाय 1 याद करनी पड़ेंगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। जैसे ये देख लें, एंग्री ऑन जो है ये गलत है, आप क्या बोलेंगे, एंग्री विथ, माई फादर इज़ एंग्री विथ मी। एंग्री ऑन भी नहीं होता, एंग्री विथ होता है। अब ये चीज़ आपको याद करनी है। प्लीज्ड ऑन है, प्लीज्ड ऑन भी गलत है, क्या होगा, प्लीज्ड विथ। माई मदर इज़ प्लीज्ड विथ मी, मुझसे खुश है वो, ठीक है, प्लीज्ड विथ होता है, एंग्री विथ होता है, ठीक है। इसी तरह आपको फ्रूट्स, ये गलत है, क्या होता है, हमेशा फ्रूट होता है। जैसे आप बोल सकते हैं माई ब्रदर मज़हर अली ब्रॉट सम फ्रूट फॉर मी, फ्रूट्स नहीं। अब ये कॉमन चीज़ है और ये नाउन की कैटेगरी में फॉल करता है और ये आता रहता है मुख्तलिफ एग्जाम्स पे, आपको याद करना फ्रूट फ्रूट होता है, फ्रूट्स कभी नहीं होता। इसी तरह ये वेजिटेबल इसके अपोजिट है, वेजिटेबल नहीं होता बल्कि क्या होता है, वेजिटेबल्स। माई मदर ब्रॉट सम वेजिटेबल्स फॉर आवर फैमिली, सही है। तो ये चंद रूल्स है जो मैं आपको बताना चाहा था और होपफुली ये आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। आई विल सी यू लेटर।